आपके अपने YouTube चैनल कैम साइंस हब के ऊपर हम जो लेक्चर लेके आ रहे हैं वो किसका है? एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेक्चर कौन सा है? 12। जो प्रीवियस लेक्चर देखा था उसमें हमने क्या देखा था? एल्डिहाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस देखी थी। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो किसकी देखेंगे? कीटोन की। तो कीटोन की जो एल्डिहाइड की या कार्बोक्सिलिक एसिड का जो हमने कल कार्बोनिल स्ट्रक्चर देखा था, कार्बोनिल स्ट्रक्चर क्या था? C डबल बॉन्ड O। यदि हाइड्रोजन अटैच हुआ था तो क्या बोला जाता है? आपका एल्डिहाइड। क्या बोला जाता है? एल्डिहाइड। यदि आपका एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, कौन सा ग्रुप अटैच हो रहा है? एल्काइल ग्रुप, तब क्या बोला जाता है? कीटोन। तब क्या बोला जाता है? कीटोन। और OH ग्रुप अटैच हो रहा है तब क्या बोला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तब क्या बोला जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ेंगे? कीटोन के बारे में। तो कीटोन की आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसी होगी? दोनों साइड आपकी एल्काइल चेन होगी, बीच में आपका क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप होगा। तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हमने क्या नाम बोला है? कार्बोनिल ग्रुप। और दोनों साइड यदि एल्काइल चेन आ जाती हैं तब हम इसको क्या कहते हैं? कीटोन। तब हम इसको क्या कहते हैं? कीटोन। तो कल हमने क्या किया था? एल्डिहाइड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कीटोन का पढ़ा था और कार्बोक्सिलिक एसिड का की। अब देखो कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका जो सफिक्स यूज हो रहा है वो क्या यूज होता है? ऑन। क्या यूज हो रहा है? ऑन। प्रीफिक्स जो यूज होता है, मतलब यदि आपका जो कीटोन ग्रुप है यदि आपका किसकी तरह बिहेव करे? सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या यूज होगा? या तो कीटो यूज हो सकता है या क्या यूज होगा? ऑक्सो। या तो कीटो यूज होगा या ऑक्सो। तो कीटोन में आपका सफिक्स क्या है? ऑन। प्रीफिक्स क्या है? कीटो या ऑक्सो। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके ऊपर? नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर के ऊपर। और नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे जो सिंपलेस्ट कीटोन होगा वो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। अब देखो 3 कार्बन है तो मेन चेन कितने कार्बन की हो गई? 3 कार्बन की। 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो इन। और लास्ट में कौन सा? ये क्या है? सफिक्स ऑन। कौन सी पोजीशन? सेकंड। तो नाम क्या बना? प्रोपेन टू ऑन। ये क्या बोला गया? प्रोपेन टू ऑन। अब ये जो प्रोपेन टू ऑन है इसका एक कॉमन नेम है क्या? एसीटोन। आपके जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट ये दिया जाता है कि एसीटोन रिएक्ट विद अनदर कंपाउंड, मतलब एसीटोन दिया जाता है, कॉमन नेम गिवन दिया जाता है, ना कि प्रोपेन टू ऑन के बारे में। तो एसीटोन इंपॉर्टेंट है कि एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपका यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? अब देखो फंक्शनल ग्रुप को हम क्या देते हैं? लेस प्रायोरिटी देते हैं, मतलब मोर प्रायोरिटी देते हैं। नंबर वाइज हम उसको क्या देंगे? सबसे कम नंबर पे जब भी आएगा उसी साइड से आपकी नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। तो आपके ये कितने कार्बन की चेन हो गई? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो इन। अब कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड O है? आपका 2 ऑन। तो नाम क्या बन गया? ब्यूटेन 2 ऑन। ये क्या नाम बन गया? ब्यूटेन 2 ऑन। यहाँ पे एक और बात करता हूँ, मैंने क्या लगाया? CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे देखो अब भी मेन चेन कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की। और 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ब्यूट। तो देखो वर्ड रूट तो हमारा क्या हो गया? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो इन। पोजीशन कौन सी है? सेकंड। तो सेकंड पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया? ब्यूटेन 2 ऑन। बट आपकी ये जो बॉक्स से बाहर जो है वो आपका क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट किसकी तरह बिहेव करता है? एक्ट एज प्रीफिक्स। किसकी तरह बिहेव करता है? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा तो वर्ड रूट से क्या होगा? पहले अटैच होता है। तो आपका एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है? मिथ। और लास्ट में क्या लग जाएगा? प्रीफिक्स के लिए मिथाइल। कौन सी पोजीशन? 3। नेम क्या बन गया? 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये आपका क्या बन गया? IUPAC नेम। एक और लेके चलते हैं, जैसे मैंने आपका क्या किया? CH3 की जगह मैंने अब क्या ले लिया? OH ग्रुप। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कौन सा है? कीटोन। और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोक्सी। मतलब एक कीटोन है, एक अल्कोहल ग्रुप है जो हाइड्रोक्सी।
यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपका ये कितने कार्बन की चेन हुई, मेन आपकी कौन सी होगी चेन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। तो 4 कार्बन की चेन में कीटोन या आपका जो अल्कोहलिक ग्रुप है किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलेगी, कीटोन ग्रुप को, और कीटोन ग्रुप को मोर प्रायोरिटी मिलती है, नंबरिंग भी उसी साइड से होगी। तो आपका OH किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज प्रीफिक्स, किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स की तरह बिहेव करता है तो सबसे पहले लिखा जाएगा। और जब भी OH आपका प्रीफिक्स की तरह यूज होता है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। कौन सी पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो नेम क्या बनेगा, 3 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की चेन में, ब्यू, सिंगल बॉन्ड इन, कौन सी पोजीशन पे है, कीटोन, 2 ऑन। तो नाम क्या बन गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2 ऑन। तो ये आपके क्या हो गए, नोमेनक्लेचर, मतलब इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, आपके IUPAC नेम दे पाएंगे, और आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सबसे पहले लिखेंगे, एक्ट एज प्रीफिक्स की तरह मानेंगे, देन वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, नोमेनक्लेचर। मेन आपका क्या आएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन की बात करते हैं तो जैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड पढ़ी थी, सेम टू सेम कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपके डायरेक्ट क्या बनाती हैं, कीटोन की फॉर्मेशन करती है, और कीटोन की फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे मैं बात करता हूँ कौन सा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट पॉइंट करेंगे किससे, फ्रॉम एल्कोहल से, किससे बात करेंगे, फ्रॉम एल्कोहल से। ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था आपके एल्डिहाइड की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे अल्कोहल जो होगा वो कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल, कैसा होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से किसकी फॉर्मेशन होगी, कीटोन की फॉर्मेशन। यदि सेकेंडरी अल्कोहल है तो फॉर्मेशन क्या करेगा, कीटोन। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, जब भी आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब अल्कोहलिक ग्रुप किस एक जो कार्बन होगा वो कितने कार्बन से अटैच हो, 2 कार्बन से अटैच हो। देखो 2 कार्बन से अटैच हो गया तो ये आपका कैसा हो गया, ये कार्बन को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी, और अल्कोहलिक ग्रुप है तो इसका नाम क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये जो सेकेंडरी अल्कोहल है यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन करता हूँ तो फॉर्मेशन क्या करेगा, कीटोन की, किसकी फॉर्मेशन करेगा, कीटोन की, और कीटोन की फॉर्मेशन करेगा तो मतलब आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब ऑक्सीडेशन हमने कल भी देखा था, यदि KMnO4 के तरीके से भी कर सकते हैं, K2Cr2O7 के तरीके से भी कर सकते हैं, बट आपका ये जो KMnO4 और K2Cr2O7 था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये कीटोन को फिर दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसलिए हम आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कम ही करते हैं। तो आपका जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा यूज करेंगे, कल भी पढ़ा था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन के अंदर। कौन से थे, लाइक PCC, PDC और CrO3। ये क्या है, पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट, और तीसरा कौन सा है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो ये 3 जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये डायरेक्ट आपके किस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करेंगे, कीटोन के अंदर फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे मैंने देखो CH3 CHOH CH, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। यदि मेरे को रिएक्शन को आपके कीटोन तक ही क्या करनी है, स्टॉप करनी है और कीटोन तक रोकनी है तो आपकी रिएक्शन के लिए हमने क्या यूज किया है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने देखा कौन सा है, लाइक PCC और PDC, PCC और PDC। ये आपका क्या हो सकता है, CrO3 मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, जिसे हम जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे फॉर्मेशन किसकी होगी, कीटोन की फॉर्मेशन। ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, कीटोन की। अब ये कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये आपके मेन रिएजेंट है जो आपके किसको कन्वर्ट करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे, कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो पहली आपकी रिएक्शन किसके थ्रू है, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो भी कैसे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और किससे बनेंगे,
अल्कोहल से, और अल्कोहल भी कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी, अल्कोहल भी कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी। एक और तरीका है बाय डिहाइड्रोजनेशन, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल की बात करता हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, RCHOH, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, एल्गाइल ग्रुप लगा दिया, और इसकी ऑक्सीडेशन देखो। अब यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन बोला, मतलब डी का मतलब आपका क्या है, रिमूवल, डी का मतलब क्या है, रिमूवल। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या है, ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से, अल्कोहल से। तो अल्कोहल से यदि मैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करता हूँ तो वो भी क्या बोली जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, कॉपर एट 573 केल्विन। तो ये आपका क्या बना देगा, कीटोन की फॉर्मेशन कर देगा। तो कीटोन की फॉर्मेशन हम किससे बना रहे हैं, अल्कोहल से बना रहे हैं बाय ऑक्सीडेशन करके, और दूसरा कौन सा, बाय डिहाइड्रोजनेशन करके। तो ये अल्कोहल की ही दो टाइप हो गई, एक टाइप ये हो गई और एक टाइप आपकी क्या हो गई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रॉम किससे, अल्कोहल से। अब जो दूसरी रिएक्शन करने जा रहे हैं वो दूसरी रिएक्शन किससे होगी, फ्रॉम एल्कीन से। जैसे हमने कल की थी कौन सी, एल्डिहाइड बनाने के लिए, आज हम करेंगे किसके लिए, कीटोन बनाने के लिए, फ्रॉम एल्कीन्स। और एल्कीन्स का क्या करके, ओजोनोलाइसिस, ये पॉइंट ध्यान रखना, किससे, ओजोनोलाइसिस। और ओजोनोलाइसिस जैसे मैंने ये लिया CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 CH3, मैंने इसका नाम क्या बनेगा, देखो मेन चेन कितने कार्बन की हो गई, ये आपकी मेन चेन हो गई, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए। तो दो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेंगे, प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपकी कौन कौन सी पे पोजीशन पे प्रीफिक्स हैं, सेकंड और थर्ड। तो डिनोट करो 2 3, दोनों सेम आपके क्या है, प्रीफिक्स हैं। तो डाई, और दोनों के दोनों कैसे, मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है। अब वर्ड रूट लिखो, 4 कार्बन के लिए क्या आता है, ब्यू, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे, 2 पे। तो नाम क्या बन गया, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। और अब यदि मैं इसका ओजोनोलाइसिस करता हूँ, क्या कर रहा हूँ, ओजोनोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, और लास्ट में क्या कर दो, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी, पहले तो क्या बनेगा, देखो CH3 CH3 ओजोनाइड फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, ओजोनाइड फॉर्मेशन, मतलब इंटरमीडिएट बन रहा है। और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपका फॉर्मेशन किसकी कर देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये देखो दोनों आपके सेम बने हैं, तो 2 मोल ऑफ एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो एसीटोन बनाने का या मतलब कीटोन बनाने का तरीका, कीटोन और यहाँ पे दोनों फॉर्मेशन हो सकती है। यदि मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले लूंगा तो एल्डिहाइड भी बन सकता है, और यदि आपका सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप ले लूंगा तो ये आपका फॉर्मेशन किसका होगा, कीटोन का फॉर्मेशन। तो कीटोन का हम एल्कीन से भी फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द ओजोनोलाइसिस, बाय ओजोनोलाइसिस। ठीक है, तो ये सेकंड रिएक्शन थी। अब थर्ड रिएक्शन पे चलेंगे हम। थर्ड रिएक्शन क्या है, थर्ड रिएक्शन में हमें क्या देखना है कि आपका जो कार्बोनिल क्लोराइड है, किससे देखेंगे, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड। अब जो कार्बोनिल क्लोराइड होगा, वो कार्बोनिल क्लोराइड आपका किसके साथ रिएक्शन करेगा, R2CD के साथ, मतलब अल्काइल कैडमियम के साथ, RCOCl, RCOCl है, किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, R2CD के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम है। तो यहाँ पे आपके क्या होंगे, फॉर्मेशन जो करेगा इसमें ये क्या करता है, क्लोरीन की जगह पे अल्काइल ग्रुप आ जाता है, और अल्काइल आ गया तो फॉर्मेशन किसकी करेगा, जैसे मेरे ये पास लाल अल्काइल था तो आपका ये क्या बन गया, कीटोन की फॉर्मेशन हो गई, साथ में आपका क्या बनेगा,
एक RCl बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, CdCl2। तो यहाँ पे मेनली आपका क्या बना, कीटोन। मेन आपका क्या फॉर्मेशन हुआ है, कीटोन की फॉर्मेशन हुई है। मेन आपकी कौन सी फॉर्मेशन हुई है, कीटोन की। और वो कीटोन की बनी किससे है, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड से। तो कीटोन की हमारी तीसरी रिएक्शन कौन सी होगी, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड हो गई। एक और फोर्थ रिएक्शन किससे है, फ्रॉम नाइट्राइल। किससे है, फ्रॉम नाइट्राइल। वहां पे भी नाइट्राइल से रिएक्शन। अब देखो नाइट्राइल क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्काइल नाइट्राइल। अल्काइल नाइट्राइल की रिएक्शन यदि मैं किसी भी आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दूं, किसके साथ करवा रहा हूं, ये क्या है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट है, अब देखो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज होता है, +2, X पे कैसा होता है, नेगेटिव, और अल्काइल पे भी कैसा होता है, नेगेटिव। यहाँ पे नाइट्रोजन, अब जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपके कार्बन पे, और कार्बन पे अटैक करेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, RCR' डबल बॉन्ड N MgX। ये फॉर्मेशन क्या, अब इसकी मैं यदि हाइड्रोलाइसिस करता हूँ तो आपका फॉर्मेशन क्या कर देगा, RC डबल बॉन्ड OR' प्लस आपका क्या बन गया N, और आपका क्या बन गया MgX N, और साथ में क्या बन गया OH। तो फॉर्मेशन आपके मेन किसकी हुई, कीटोन की। तो कीटोन की फॉर्मेशन हम किसके तरीके से करवा सकते हैं, नाइट्राइल। वहां पे नाइट्राइल की हमने किसके थ्रू करवाई थी, बाय स्टेफेंस रिएजेंट करवाई थी, और एक करवाई थी डाइबल H के साथ, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और फॉर्मेशन क्या कर रहे थे, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर रहे थे। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन कर रहे हैं हम किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, कीटोन की। तो कीटोन की फॉर्मेशन करने के लिए नाइट्राइल से हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फोर्थ रिएक्शन आपकी कौन सी होगी, फ्रॉम नाइट्राइल, और किसके थ्रू होगी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो फिफ्थ रिएक्शन की बात करता हूँ, तो फिफ्थ रिएक्शन आपकी कौन सी आएगी, जैसे मेरे को बनाना है अराइल कीटोन फॉर्मेशन करनी है, अराइल अल्काइल कीटोन की फॉर्मेशन करनी है। तो पांचवे की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो हम किससे कर सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, फ्रॉम बेंजीन से भी कर सकते हैं। देखो यदि मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन की रिएक्शन मैं किसके साथ करवा दूँ, CH3COCl। तो ये आपका क्या हो गया, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड यदि बेंजीन के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, बताओ ये जो कार्बोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन थी, मतलब ये क्या करवा रहा था, इसमें आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो कौन सा होगा, CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन थी, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, याद हो तो यहाँ पे जो अटैचमेंट होगी वो क्या होगी, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजीन, जिसमें बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड हो और मिथाइल ग्रुप। तो देखो या तो कॉमन नेम बोल लें तो क्या होगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन। कॉमन नेम तो क्या हो गया, मिथाइल फिनाइल कीटोन। और जो IUPAC नेम बोला जाता है वो क्या है, एसीटोफिनोन। जैसे आपका मेन एसीटोन था वैसे ही एसीटोफिनोन पेपर के अंदर आता है कि एसीटोफिनोन की फॉर्मेशन करें फ्रॉम बेंजीन। तो एसीटोफिनोन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि एसीटोफिनोन होता क्या है। बेंजीन मिथाइल फिनाइल कीटोन को हम क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन। तो हमने देखो ये भी आपका क्या है, कीटोन ही तो है, जिसमें आपके दोनों साइड में क्या हो गई, कार्बन ग्रुप आ गए। और कार्बन ग्रुप आते ही आपका ये किसकी तरह बिहेव करता है, कीटोन की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कीटोन। तो मतलब फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया, कीटोन। तो आपकी ये क्या थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन थी। तो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन देखी थी हमने। तो पहली रिएक्शन कौन सी देखी थी, फ्रॉम एल्कोहल से। सेकेंड रिएक्शन किससे देखी थी, फ्रॉम एल्कीन से। थर्ड रिएक्शन किससे देखी, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड से। और फोर्थ रिएक्शन किससे देखी, फ्रॉम नाइट्राइल से। और फिफ्थ किससे देखी थी, फ्रॉम बेंजीन से। तो पहली रिएक्शन लिखते हैं फ्रॉम एल्कोहल से। सेकेंड रिएक्शन किससे देखी, फ्रॉम एल्कीन से। थर्ड रिएक्शन किससे देखी,
फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड से। फोर्थ रिएक्शन किससे देखिए, फ्रॉम नाइट्राइल से। फिफ्थ रिएक्शन किससे देखिए, फ्रॉम बेंजीन से। तो मतलब हमने ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज पढ़ी है, पांचों की पांच। कौन कौन सी थी, फ्रॉम अल्कोहल से। तो अल्कोहल आपका कौन सा होना चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में। बस इतना पॉइंट ध्यान हो, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन की फॉर्मेशन होगी बाय पीसीसी या पीडीसी या CrO3 यूज कर सकते हैं। एल्कीन की बात करें तो एल्कीन आपका कैसा होना चाहिए, सब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, तभी आपका क्या बनेगा, कीटोन की फॉर्मेशन होगी। और कीटोन की फॉर्मेशन CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, तो 2 मोल ऑफ कीटोन की फॉर्मेशन होगी। यदि मैं कार्बोनिल क्लोराइड की बात कर रहा हूँ, RCOCl, RCOCl, और ये मैं किसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ, R2CD के साथ, R2CD के साथ, मतलब अल्काइल कैडमियम के साथ। तो आपकी फॉर्मेशन क्या करेगा, कीटोन की ही फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्ट करवा के भी फॉर्मेशन किसकी कर रहे हैं, कीटोन की। और नाइट्राइल की बात करते हैं तो RC∼N, और इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही थी, RMgX, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। फॉर्मेशन ये भी क्या कर रहा है, कीटोन की ही फॉर्मेशन करेगा। ये भी किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, कीटोन की। फ्रॉम बेंजीन की बात कर रहे थे, तो बेंजीन की याद हो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, स्पेसिफिक बोले तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3। फॉर्मेशन किसकी करेगा, ये भी आपका किसकी बनाएगा, कीटोन की फॉर्मेशन करेगा। तो ये आपकी 5 मेन रिएक्शंस थी जो आपने पढ़ी आज। ये थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ओके, थैंक यू।